तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, ठीक है। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने आज के न्यू सेशन की शुरुआत करते हैं, वो भी टॉपिक जैन धर्म के साथ, ठीक है। और इस टॉपिक की रेलिवेंसी आप लोगों को PYQ के माध्यम से पता चल जाएगी, ठीक, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले भी टॉपिक हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने UPSC प्रीलिम्स इनिशिएटिव में आज डे 42 पर आ चुके हैं, ठीक है। इससे पहले आप लोगों को 3 सब्जेक्ट कवर करवाए हैं, यानी कि ये तीसरा है, ठीक। तो आप लोगों को इस सेशन की रेलेवेंसी तो पता ही होगी, क्योंकि इस सेशन में आप लोगों को थीम वाइज और टॉपिक वाइज UPSC सिलेबस को डिकोड करके और विथ PYQ एंड MCQ, ठीक है, प्रैक्टिस करवा के चैप्टर को फिनिश किया जाता है, ठीक है, जो कि आप लोगों के प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लाभदायक भी है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे नए आए हैं, ठीक, वो मेक श्योर कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। हम लोग अपने सेशन को शुरुआत करने से पहले डेली की तरह, रोज़ की तरह, ठीक है, एक नए मैप के क्वेश्चन और एक करंट अफेयर्स के टॉपिक को लेते हैं, ठीक है। तो मैप में आज आप लोगों को ऑल नेशनल पार्क्स को पढ़ना है, ठीक है। प्लीज़ घंटा, मतलब 1 घंटा या 2 घंटा जितना भी लगे वो निकाल कर, ठीक है, आराम से पढ़ लेना। और नेशनल पार्क्स में भी आप लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है, जितने भी इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनको पढ़ना। उसमें पहला पॉइंट आप लोगों को वहाँ की वेजिटेशन देखनी है, ठीक है, कि वहाँ पर मतलब कौन कौन सी वेजिटेशन, मतलब कौन कौन सी वनस्पति वगैरह, ठीक है, क्या क्या क्लाइमेट अच्छा है, हाँ, मतलब वेजिटेशन देखनी है। और दूसरा वहाँ पे आप लोगों को क्लाइमेट नोट करना है। तीसरा आप लोगों को उसमें नोट करना है कि वो नेशनल पार्क यूनेस्को साइट है ना, मतलब यूनेस्को का हिस्सा तो नहीं है, ठीक है, या फिर रामसर साइट का हिस्सा तो नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखना होगा। उसके बाद चौथी चीज़, आप लोगों को वहाँ पर कौन सी स्पेशल स्पीसीज़, ठीक, स्पेशल स्पीसीज़ है, इसको नोट करना होगा। जैसे कि काजीरंगा में 1 हॉर्न राइनो पाया जाता है। काजीरंगा में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन वो फेमस 1 हॉर्न राइनो के लिए। इसी तरह आप लोगों को जितने भी नेशनल पार्क्स पढ़ने हैं उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ को नोट करना होगा, ठीक। तो इतना नेशनल पार्क के बारे में आप लोग पढ़ोगे, जो कि मैपिंग से रिलेटेड पहला टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा टॉपिक करंट अफेयर्स के लिए आज आप लोगों को WPI और CPI के बारे में पढ़ना है, ठीक है। CPI देखो, WPI होलसेल इंडेक्स है, ठीक है, और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो आप लोगों को इन दोनों को पढ़ना है, क्योंकि हाल ही में, ठीक है, इसमें इसके बेस ईयर में चेंज किया गया है, ठीक, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि 2026 के प्रीलिम्स में WPI और CPI को लेकर एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग जितने भी टॉपिक बताए जाते हैं उसको अच्छे से कवर करो, ठीक है। तो एक बार फिर से बोले दे रहे हैं कि इस सेशन की रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं उनको लाइक भी करिए, क्योंकि ये हिंदी मीडियम में शुरू किया गया पहला सेशन है, ठीक है, मतलब पहला चैनल है जो आप लोगों को हिंदी मीडियम में अच्छा कंटेंट दिलाता है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे बहुत सारे हिंदी मीडियम बच्चों को भी लाभ मिल सके, ठीक। तो अब हम लोग अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोग किसी भी तरह की चिंता मत करो, बी हैप्पी ऑलवेज, ठीक, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए हम लोग UPSC 2026 क्लियर करेंगे, चिंता मत करो। लेकिन हाँ, उससे पहले CSET को कभी मत भूलना, ठीक, CSET को हल्के में मत लेना। डेली उसकी प्रैक्टिस जिस तरह आप लोगों को बताया उसी टाइम से करना मत भूलना। चलिए, तो देखो, जो जैन शब्द है, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या हो जाता है, जिसका अर्थ है विजेता, ठीक। महावीर से पहले जैन धर्म जो थे वो निग्रंथ मत माने जाते थे। निग्रंथ मत का मतलब था कि इसका कोई अपना नाम नहीं था। जब महावीर स्वामी आए तभी इस जैन धर्म को जैन धर्म के नाम मिला, बेसिकली, है ना। इससे पहले जिनके अनुयायी, मतलब जितने भी व्यक्ति इस संस्थान में जुड़े थे, संस्थान ही बोला जाएगा, है ना, संस्थान बोलो या फिर एक कोई संगठन बोल लो, ठीक है, इसमें जितने भी लोग जुड़े थे वो सब जिनके अनुयायी माने जाते थे। जैन धर्म नाम का कोई भी धर्म इस तरह का नहीं था महावीर के पहले, ठीक है। महावीर के आने के बाद ही जैन धर्म
धर्म जैन धर्म बनकर तैयार हुआ। तो इतना आप लोग याद रखोगे, ठीक है। हाँ, और कॉपी पेन लेकर बैठना, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं उसको नोट करना मत भूलना, ठीक है। और अशोक के अभिलेख में भी जैन धर्म निग्रंथ शब्द से मिलता है, ठीक। तो इतना बात याद रखना। अशोक, ये तो इम्पोर्टेंट है, अगर स्टेटमेंट में करके पूछ लेगा कि अशोक के जैन धर्म में, अशोक के अभिलेखों में जैन धर्म निग्रंथ नाम से मिलता है या फिर जैन धर्म के नाम से मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए आप लोग अब यहीं से जितने भी आप लोगों के डाउट हैं वो सारे रिजॉल्व करते चलो, ठीक। फिर जैन धर्म के अन्य नाम कौन कौन से हैं? जैन धर्म के अन्य नाम ये चार के चारों एज इट इज़ रट्टा मार लेना, ठीक है, क्योंकि इन सबको अब जो चीज़ रटने वाली है वो रटने वाली ही कही जाएगी, ठीक है। अब इसमें कोई दिमाग तो भिड़ाना नहीं है कि क्या दिमाग, हाँ दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या भिड़ा सकते हो, ट्रिक बना लो, ठीक है, याद करने की। लेकिन अब इनको आप लोगों को दिन में 3-4 बार खाते पीटते उठते बैठते टाइम रिवाइज करना ही होगा, बोलना होगा अपने मन से, ठीक है। पहला नाम क्या है? यापिनीय, दूसरा कुरुचक, तीसरा श्वेतपट और चौथा निकृंत, ठीक है। तो यापिनीय वाई से याद कर लो, के से कुरुचक याद कर लो, श्वेतपट से एस से याद कर लो और निकृंत को ऐसे याद कर लो। तो वाई के एस एन करके कुछ ऐसे ही ट्रिक बना लो और आपस में मतलब जैसे मन करे वैसे इन चारों को नाम को रट लेना जैन धर्म के अन्य नाम के नाम से, ठीक है। फिर अब हम लोग जैन धर्म के तीर्थंकर पर आते हैं, ठीक। तो जिसमें तीर्थ का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है उन नियमों एवं उपनियमों से है जो मनुष्य को इस भव सागर के पार उतार दे। जबकि कर का अर्थ क्या है? ठीक है, कर का अर्थ है करने वाला या बनाने वाला। अब तीर्थंकर तो 2 शब्द से मिलकर बना है, पहला तीर्थ है ना और दूसरा कर, ठीक है। तो तीर्थ का क्या मतलब हो जाता है? उन नियमों या उपनियमों से है जो मनुष्य को भव सागर के पार उतार दे, ठीक है। इसीलिए लोग तो हिंदू में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, मुस्लिम में भी तीर्थ यात्रा हज वज को बोलते हैं ना, हज करने जाते हैं वो लोग, तो उसको भी तीर्थ यात्रा ही बोलते हैं, वो एक तरह की तीर्थ यात्रा ही है। तो इसी तरह जैन धर्म में भी तीर्थंकर का मतलब क्या होता था? तीर्थ मतलब जो मनुष्य भव सागर के पार उतारते, जो मतलब भव सागर को मनुष्य के, भव सागर जितनी दुविधाएं होती हैं उन सबसे पार उतार दे। मनुष्य के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं ना, तो उन सारे सवालों का जवाब मिल जाए, है ना, और उसकी सारी इच्छाएं की संतुष्टि हो जाए, जितना भी उसको वो चाहता है, जो सब कुछ वो मिले या ना मिले पर उसके मन में संतुष्टि हो जाए, ठीक है। यही सब मनुष्य की दुविधाओं के पार्ट होते हैं और इन्हीं से ही परे पा जाए, है ना, मतलब इनके ऊपर भी मानव जीवन को सफल बना दे। तो ये सब तीर्थ वीर्थ के नाम होते हैं। तो यही तीर्थ से आप लोग इस तरह समझ सकते हो। और कर का अर्थ होता है करने वाला, ठीक। तो तीर्थंकर का शब्द आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो भी डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? वो ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ थे। ऋषभदेव बोलो या आदिनाथ बोलो, दोनों नाम याद रखना। इन्हें ही जैन धर्म के संस्थापक के स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसको स्टार लगा दिया है, तो अब इस पॉइंट को लिख लो, ठीक है। फिर ऋषभदेव एवं अरिस्थनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ऋषभदेव और अरिस्थनेमी का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। फिर जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें प्रथम 22वें तीर्थंकर को ऐतिहासिक संदिग्ध हैं, ठीक है। और मतलब प्रथम से लेकर और 22वें तीर्थंकर तक जो है उसमें ऐतिहासिकता संदिग्ध पाई गई है, मतलब उसमें कुछ डाउटफुल चीज़ें हैं ना। लेकिन 23वें जो तीर्थंकर वो पार्श्वनाथ हैं एवं 24वें तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी है। सबको पहले इन सब चीज़ों के बस नाम याद रख लो, इतना ही इंपॉर्टेंट है। पहले का नाम याद रखो जो ऋषभदेव और आदिनाथ है। दूसरा पॉइंट आप लोगों को क्या याद रखना है कि ऋषभदेव और अरिस्थनामी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद से में जब क्वेश्चन आएगा तो ऋग्वेद में हो सकता है अगर जैन या बौद्ध धर्म से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछे तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को मिल सकता है, ठीक। फिर तीसरा पॉइंट, अगर जैन धर्म के कुल मतलब जैन धर्म के तीर्थंकरों को लेकर बात करी जाएगी तो पहला और तीसरा, ठीक है, मतलब पहले से लेकर और 22वें तक तो जो की जानकारी जो है वो संदिग्ध है। लेकिन 23वें और 24वें में 23वें जो है वो पार्श्वनाथ है, ठीक, और 24वें जो है वो महावीर स्वामी है। इनके लिए आप लोगों के दिमाग में स्पष्टता होनी चाहिए, ठीक। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। फिर 24वें तीर्थंकर की बात कही गई। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को जो जैन धर्म को संगठित करने वाले थे, ठीक, और विकसित करने वाले, और जैन आंदोलन के प्रवर्तक का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। देखो, स्थापना का श्रेय तो ऋषभ देव को दिया जाता है, ठीक है, ऋषभ देव यानी कि आदिनाथ को दिया जाता है। लेकिन 24वें जो तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं उनको जैन आंदोलन के प्रवर्तक का भी श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हो। अब हम लोग एक एक करके जितने भी इनके रेलिवेंट तीर्थंकर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कुछ कुछ चीज़ें, और जितने इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है वो आप लोग इंपॉर्टेंट नोट करते जाना, ठीक है। तो पहला क्या है, ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ के बारे में। ये जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक हैं। ये जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक एवं प्रथम तीर्थंकर भी हैं, ठीक, ये याद रख लो। ऋग्वेद में इनका उल्लेख अयोध्या के शासक के रूप में मिलता है, ठीक, और यजुर्वेद में ऋषभदेव को धर्म के प्रवर्तकों में श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। खैर, यजुर्वेद से इतना कुछ याद करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन ऋग्वेद के बारे में याद रखोगे, ठीक। फिर दूसरा नोट करने वाला पॉइंट क्या है, भगवत गीता में ऋषभदेव को भारत के लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाला कहा गया, ठीक है। फिर भारत में भरत एवं बाहुबली यानी कि गोमेतेश्वर गोमट को इनका पुत्र बताया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे, यानी कि भरत और बाहुबली जो कि गोमेतेश्वर और गोमट थे, ठीक है, इनका पुत्र बताया गया है इन दोनों को, ठीक है। फिर इन्हें केसरिया नाथ भी कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर भागवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण विष्णु का अवतार माना जाता है। अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण में उल्लिखित स्वयं भू कश्यप तथा तदात में ऋषभदेव से लगाया जाता है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था एवं मृत्यु निर्वाण का स्थान कैलाश पर्वत एवं अष्टापद बताया गया है। तो ये पॉइंट आप लोग अभी याद रखोगे, ठीक। 4 पॉइंट इसमें इतने में आप लोगों को याद करने के लिए मैंने बताया है। पहला पॉइंट, ये जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक और प्रथम तीर्थंकर है, कौन, ऋषभदेव। दूसरा पॉइंट, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इन्हें केसरिया नाथ भी कहा जाता है, ठीक। और चौथा पॉइंट, इनका जन्म और मृत्यु, ठीक, जो कि जन्म अयोध्या में हुआ था और मृत्यु कैलाश पर्वत के अष्टापद में बताया जाता है, ठीक। बस इतना ही याद रखना है ऋषभदेव के बारे में। अब आ जाते हैं हम लोग आदिनाथ, अजीतनाथ, ठीक, अजीतनाथ। ये दूसरे तीर्थंकर माने जाते हैं। ये जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे। इनका जन्म अयोध्या में बताया जाता है। इनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। अब इनसे रिलेटेड एक ये जानकारी याद रखना, ठीक है। उसके बाद अब वासुपूज्य, ठीक, अब ये 12वें हैं, ठीक है। 12वें तीर्थंकर में इनका चिन्ह क्या है, इनका चिन्ह भैंसा है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखोगे। खैर, चिन्ह के बारे में मैं एक चार्ट बना के लाई हूँ, आप लोगों को सबके चिन्ह पढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि चिन्ह से लेकर क्वेश्चन पूछे गए, मैंने PYQ देखा है, ठीक। तो उससे आप लोग परेशान मत हो। ये जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर है, कौन है, वासुपूज्य, ठीक। इनका चिन्ह भैंसा है। इनका जन्म निर्वाण चंपापुरी में हुआ है, ठीक। तो इतना इनके बारे में याद रख सकते हो, छोटा से ही पैरा है, और इससे रिलेटेड ये इतनी पूरी चीज़ें याद रखना जरूरी है, ठीक है। फिर मल्लीनाथ को 19वें तीर्थंकर बताया जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह कलश है, ठीक। और श्वेतांबरों में मान्यता है कि मल्लीनाथ महिला में परिवाजिका थी। वही दिगंबरों की मान्यता थी कि महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती, इसलिए वे पुरुष थे, ठीक है। मतलब सबकी अपनी अपनी मान्यता होती ना। तो श्वेतांबरों में मान्यता थी मल्लीनाथ को लेकर कि ये महिला परिवाजिका थे, ठीक है। और दिगंबरों में मान्यता थी कि इन महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती, इसलिए वे पुरुष थे, ठीक है। तो ये उस टाइम का समाज था और अपनी अपनी धारणाएं थी। फिर नेमिनाथ को 21वें तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। ये 21वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। इनको मिथिला राजा जनक का पूर्वज भी बताया जाता है, ठीक है। फिर जैन धर्म में निष्काम एवं अनासक्ति भाव इन्होंने से ही जोड़ा गया था। ये इतना पॉइंट आप लोग याद रखोगे। अब ये इम्पोर्टेंट है सॉरी, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है कि जैन धर्म में निष्काम और अनासक्ति भाव की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है ना, और कौन से गुरु के द्वारा, मतलब कौन से तीर्थंकर के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। या फिर पूरा नाम बता सकता है और हाँ या ना में स्टेटमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग इस स्टेटमेंट के लिए अवेयर रहोगे थोड़ा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ऋषभदेव के बारे में पढ़ा, ठीक है, नेमिनाथ पढ़ा, मल्लीनाथ पढ़ा, ठीक है, और अजीत के बारे में पढ़ा, है ना, अजीतनाथ के बारे में पढ़ा। तो इतना याद रखोगे। फिर नेमी और अरिष्ट नेमी ये ये 22वें तीर्थंकर थे। इनका उल्लेख महाभारत में मिलता है, ठीक है।
महाभारत के अनुसार ये यादवंशी वंश वासुदेव श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, ठीक, यानी कि कृष्ण के समकालीन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अब याद रखोगे। पहला, नेमिनाथ और अरिस्टनेमी जो हैं वो 22वें तीर्थंकर हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। दूसरा, ये महाभारत काल के समकालीन है, क्योंकि महाभारत काल के श्री कृष्ण के चचेरे भाई इनको माना जाता है ना, और कृष्ण के समकालीन भी ये थे, ठीक। फिर इनका निर्वाण उज्जैन नामक स्थान पर हुआ है। तो ये तीनों पॉइंट इनसे रिलेटेड आप लोग बारी बारी से याद रखोगे। फिर अगर हम लोग अब नेक्स्ट तीर्थंकर पर आएँ तो पार्श्वनाथ की बात करते हैं, 23वें हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड कुछ ज़्यादा पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद करनी होगी। देखो, पहले इनकी उपाधियाँ इन्होंने कौन कौन से ली? पुरुषाद नियम, ठीक, यानी कि महान पुरुष। दूसरा, निग्रंथ, यानी कि कोटि साधारणीय, ठीक। तो ये इनकी दोनों उपाधियाँ हैं, ये याद रखना। पहला पुरुषाद नियम, दूसरा निग्रंथ। फिर ये बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था और इनकी पत्नी प्रभावती थी, जो अयोध्या के अंचल के कुश स्थल की राजकुमारी थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये उपाधियाँ याद रखना और माता और पिता के नाम याद रखना, ठीक है। माता का नाम वामा और पिता का नाम अश्वसेन, ठीक है। फिर ये जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर है, जो बता चुके हैं, वो आप लोगों को पता ही होगा। इसका प्रतीक चिन्ह सर्प है, ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है, ये याद रखोगे, ठीक है। फिर जैकोबी ने पार्श्वनाथ को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना है, ठीक है, जो कोई इतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने समेत शिखर पर 83 दिन कठोर तप किया और 84वें दिन में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गई। ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने निग्रंथ कहलाए हैं। समेत शिखर को अब पारसनाथ पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये इतना यहाँ से याद रखना, समेत शिखर को पारसनाथ पर्वत के नाम से जाना जा सकता है। वैसे अगर कोशिश करो तो दिमाग में पूरा स्टेटमेंट ये बसाने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर इनकी प्रथम अनुयायी इनकी कौन थी? इनकी माँ थी, ठीक। दूसरी अनुयायी इनकी पत्नी प्रभावती थी, ठीक है। इसके बाद इनके अनुयायी में गांगे, ठीक है, कैलाश वेशिये और पुष्पचूला हुई हैं, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रथम और द्वितीय अनुयायी के बारे में आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। फिर इनका सर्वश्रेष्ठ अनुयायी जो है वो आर्यदत्त था। अब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये शब्द जो जोड़ दिया गया वो एक्सट्रीम वर्ड के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक्सट्रीम वर्ड आ जाते हैं। इन शब्दों को लेकर यूपीएससी गेम भी खेल जाता है ना। तो इनका सर्वश्रेष्ठ अनुयायी जो है वो आर्यदत्त था। इतना बात अब याद रखोगे। महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, ठीक है। तो वो तो मैं बता ही चुकी हूँ, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। पार्श्वनाथ को समेत शिखर पर्वत का निर्वाण पर प्राप्ति हुई है। पार्श्वनाथ 73 शिष्यों के साथ निर्वाण प्राप्त किया है, ठीक है। पार्श्वनाथ का चतुर्याम या चौआम सिद्धांत क्या है? पहला उसमें क्या आ जाता है? अपरिग्रह, यानी कि संपत्ति का संग्रह ना करें। अब ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना। पार्श्वनाथ के जो चतुर्याम सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें 4 पॉइंट है। पहला, अपरिग्रह मत करो, मतलब संपत्ति का संग्रह मत करो। जितनी ज़रूरत है बस उतनी ही संपत्ति का निर्वाह करो, ठीक है। उससे अपने जीवन का निर्वाह करो, इकट्ठा मत करो, ठीक है। दूसरा, अहिंसा मत करो, ठीक है। तीसरा, सदा सत्य बोलो, ठीक है, यानी कि झूठ मत बोलो। और चौथा, अस्तेय, यानी कि चोरी ना करना, ठीक। तो ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखोगे। पहला, सदा सत्य बोलना है, ठीक है। दूसरा, असत्य, यानी कि चोरी नहीं करना है। उसके बाद तीसरा, अहिंसा और अपरिग्रह। इतना आप लोग याद रखोगे इनके चतुर्याम, यानी कि पार्श्वनाथ के चतुर्याम के बारे में, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन बनाना चाहे ना तो पार्श्वनाथ के चतुर्याम ले लेगा, है ना। और जो जैन धर्म के जितने भी त्रिरत्न होते हैं, ठीक है, तो उन सबको मिलाकर स्टेटमेंट अगर एक्सचेंज कर दिया या फिर बौद्ध धर्म से एक्सचेंज कर दिया तो इतनी जल्दी आप लोग ध्यान दे नहीं पाओगे, क्योंकि रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना तगड़ा रिवीजन होगा उतना ही ज़्यादा आसान होगा क्वेश्चन को एलिमिनेट करना, ठीक। चलिए, महावीर स्वामी ने जैन धर्म का 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा है। 5वें सिद्धांत के बाद इसे पंचशिख कहा गया है, ठीक। तो अब 5वां सिद्धांत कौन सा है? अब देखो, पहला
चतुर्याम सिद्धांत था। अब जैन धर्म के 5 सिद्धांत थे ना, तो जैन धर्म के 5 सिद्धांत तो सभी जानते होंगे, लेकिन चतुर्याम सिद्धांत तो कोई नहीं जानता था। तो चतुर्याम सिद्धांत जो है वो पार्श्वनाथ लेके आए थे, जिसमें पहला क्या है कि अपरिग्रह करो, यानी कि संपत्ति का संग्रह मत करो। दूसरा, अहिंसा मत करो। तीसरा, सदा सत्य बोलो, ठीक। और चौथा, असत्य यानी कि चोरी मत करो, ठीक। अब पांचवा, ये 4 तो चतुर्याम हो गए और ये पार्श्वनाथ के नाम से फेमस है, ठीक। उसके बाद पांचवा, ब्राह्मण यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये 5, अब इन चारों में एक पांचवा पॉइंट ब्रह्मचर्य जुड़ गया। और अब ये जैन धर्म के 5वें सिद्धांत जोड़ने के बाद जैन धर्म के पंच शिखंड के नाम से फेमस हो गए, ठीक। तो आई होप अब आप लोगों को चीज़ें कवर हो रही होंगी, ठीक है। फिर महावीर स्वामी की अगर हम लोग बात करें तो अब महावीर स्वामी के बारे में अब पढ़ना इम्पोर्टेंट है। देखिए, जन्म इनका 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कर लो पहला पॉइंट। दूसरा, नोट में क्या लिखा है कि पुरानी एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 545 ईस्वी पूर्व दिया गया है, इसलिए कई पुस्तकों में इनका जन्म का वर्ष 540 ईस्वी पूर्व मिलता है, लेकिन नई एनसीईआरटी पुस्तकों में इनके जन्म का विषय 599 ईस्वी पूर्व माना गया है, अतः 599 को ही सही माने, ठीक। तो अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहला स्टेटमेंट ही सही है, 599 ही सही मानो। और स्थान क्या है, कुंडल ग्राम, ठीक। फिर महावीर स्वामी का कुल क्या था, वो ज्ञात्रक कुल के थे। गोत्र इनका कश्यप था और वंश इनका इक्ष्वाकु था और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था, ठीक। तो अब ये पॉइंट चारों याद कर लो, ठीक। कुल, ज्ञात्रक, गोत्र, कश्यप, वंश, इक्ष्वाकु और प्रतीक चिन्ह कौन है, क्या है, शेर है, ठीक है। फिर पिता, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, ठीक। अन्य नाम श्रेयांश भी बोला जाता है, ठीक। महावीर स्वामी के पिता वज्जी संघ के 8 गणराज्यों में शामिल एक गणराज्य ज्ञात्रक क्षत्रिय के कुल के प्रधान थे, ठीक। माता इनकी जो थी वो त्रिशला थी, इनका अन्य नाम क्या है, प्रियकारिणी है, ठीक है। प्रियकारिणी एवं विदेह दत्ता, ठीक है। तो त्रिशला ही याद रखो, अन्य में जरूरत नहीं है, एक बार बस खाली देख लो ध्यान से, ठीक है। फिर महावीर स्वामी की जो माता थी वो कौन से वंश की थी, वो लिच्छवी नरेश थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए आप लोग एक बार देख लो, इसीलिए क्या है कि महावीर स्वामी का जो कुल है वो पिता से लिया गया है, वो ज्ञात्रक कुल का है, ठीक। गोत्र तो इनका कश्यप है, वो पिता की ही तरफ से होता है। वंश जो है वो इक्ष्वाकु है, ठीक है। तो आप लोग याद रखोगे, ठीक। उसके बाद माता लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पत्नी जो है इनकी यशोदा है, वो कुंडनीय गोत्र की है, ठीक। कुंडनीय गोत्र की है। भाई जो है वो नंदीवर्धन है, बहन जो है वो सुदर्शना है, ठीक है। फिर इनकी पुत्री जो है वो प्रियदर्शना और या अड़ौजा भी उसको बोला जाता है, इनका विवाह जमाली से हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धनाम था, ठीक। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया था, ठीक। तो 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग इनका याद रखना, ठीक। उसके बाद महावीर स्वामी शटवन नामक उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे अपने सभी अलंकार उतार कर भिक्षु बने थे। अलंकार मतलब ज्वेलरी होता है, ठीक। मतलब जितने वो जेवर पहने थे, क्योंकि राजा ही तो थे, तो जब राजा थे तो जेवर वेवर पहनते ही थे, इसलिए उनको अलंकार बोला जाता है। तो अलंकार उतार कर वे शटवन नामक उद्यान में अशोक के वृक्ष के नीचे सभी अलंकार उतार कर भिक्षु बन गए थे 30 साल की उम्र में, ठीक है। महावीर स्वामी ने गृह त्याग के 13वें महीने में स्वर्ण बालुका नदी के तट पर अपने वस्त्रों का त्याग किया था। नालंदा में महावीर स्वामी की भेंट मखली पुत्र गोशाल से हुई थी। प्रारंभ में वह महावीर स्वामी का शिष्य बन गया था, किंतु 6 वर्ष बाद महावीर स्वामी का साथ छोड़कर आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना उसने की थी, ठीक। तो मखली पुत्र गोशाल के बारे में आप लोग याद रखोगे, क्योंकि इसने क्या किया था कि इसने 6 वर्ष के बाद महावीर स्वामी का साथ छोड़कर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। फिर जैन धर्म के आचारंग सूत्र में उनकी कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। महावीर स्वामी को 42वें वर्ष की अवस्था में जाम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका के नदी के तट पर समग्गा गृहस्थ के खलिहान में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, जितने बन करे उतने स्टार लगा के नोट कर लेना, ठीक। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में, देखो 30 साल की उम्र में ये
घर गृह त्याग कर दिया था इन्होंने। अब 12 साल लगे, है ना, 12 साल लगे इनको क्या करने में, ज्ञान प्राप्ति में। उसमें से 6 साल ये मकली पुत्र घोषाल के साथ रहे, ठीक है। 6 साल के बाद उसने उनका साथ छोड़ दिया, ठीक है, और उसने आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर ली। लेकिन बाकी के 6 साल की तपस्या इन्होंने अकेले स्वयं की, ठीक है। तो वही 6 साल की तपस्या ज़्यादा मायने रखती है जो अकेले की जाती है, ठीक। तो जितनी तपस्या करने में जो तेज होता है वो उतना ही आगे जाता है, ठीक है। तो महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में फिर ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पर, ऋजुपालिका नदी याद रखोगे, ठीक। और तट समगा गृहस्थ के खलिहान में साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष याद रखोगे, ठीक है। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को निम्न नामों से पुकारा जाने लगा। अब जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो अब क्या हुआ, पहला नाम केवलिन इनको बुलाया गया, सर्वोच्च ज्ञान मिलने के कारण इनको केवलिन बोला गया। दूसरा फिर जिन बुलाया गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इंद्रियों को जीत लिया था। 12 साल आसान नहीं होता है बिना कपड़ों के इधर उधर रहना, ठीक है। सारी इंद्रियों पर विजय पाना होता है, ठीक। सारी हमारी स्पर्श इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ठीक है, जितनी वो सब हैं उन सब पर विजय पाना होता है, तो इसीलिए इनको जिन बोला गया था। फिर तीसरा महावीर बुलाया गया, क्योंकि इन्होंने कठिन तपस्या करने के कारण इनको महावीर बुलाया गया था। अब देखो कारण, है ना, और नाम ये एज इट इज़ याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन बनाना हो तो बनाया जा सकता है इस तरह से, तो अब आप लोग इस तरह से याद रखोगे। और उसके बाद चौथा अरहत क्यों बुलाया गया, क्योंकि पूज्य होने के कारण। पांचवा निग्रंथ, क्योंकि बंधन रहित होने के कारण। और छठा महान सूर, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से सुख दुख पर विजय पा लेने के कारण इनको महान सूर भी बोला गया, ठीक है। फिर महावीर स्वामी के प्रथम उपदेश जो हैं वो राजगृह में, उन्होंने अपने प्रथम उपदेश राजगृह में वितुलाचल यानी कि विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया था। यह घटना वीर शयन उदय के रूप में जानी जाती है। अब ये पॉइंट याद रखना, ठीक, और ये घटना भी अब याद रखना। इन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया, राजगृह में दिया है, ठीक है, विपुलाचल पहाड़ी के बराकर नदी के तट पर, ठीक है। और इस घटना को क्या बोला जाता है, इस घटना को वीर शयन उदय के रूप में जाना जाता है, ठीक। तो इतना आप लोग याद रख सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में क्या, अर्धमागधी भाषा में दिए हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, इन्होंने अपने उपदेश अर्धमागधी भाषा में दिए हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक। 30 साल की उम्र में गृह त्याग किया। 42 में इन्होंने, जब 42 के हुए तो ज्ञान प्राप्ति कर ली। उसके बाद अब ज्ञान प्राप्ति के बाद 30 सालों तक, ठीक है, प्रचार प्रसार किया, ठीक। तो अब जोड़ो कितने साल हो गए। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनका भांजा एवं दामाद जमाली था, ठीक, जो कि इनकी पुत्री प्रियदर्शा, ठीक, प्रियदशा का पति था, ठीक। जमाली महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना का पुत्र था तथा महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना यानी कि अड़ोजा का पति था, ठीक। तो इतना याद रख सकते हो। फिर महावीर स्वामी का प्रथम विरोधी भी जमाली था। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्रथम महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी उनका भांजा या दामाद कौन था, जमाली था, और प्रथम विरोधी भी जमाली बनकर निकला, ठीक है। उसके बाद एवं द्वितीय विरोधी कौन था, तिष्गुप्त था, ठीक है। महावीर स्वामी का प्रथम वर्षावास कहाँ था, अस्तिका ग्राम में हुआ था। प्रथम वर्षावास यानी कि वर्षा के दौरान वो कहाँ पर आवास करते थे, तो प्रथम वर्षावास इन्होंने अस्तिका ग्राम में किया था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था एवं प्रथम गणधर इंद्रभूति यानी कि गौतम स्वामी था, ठीक है। उसके बाद महावीर स्वामी के जीवन के मुख्य तथ्य क्या है कि अंतिम वर्षावास इनका कहाँ है, अंतिम वर्षावास अब याद रखो, प्रथम तो देख लिया, अंतिम वर्षावास कहाँ है, महावीर स्वामी का अंतिम वर्षावास है पावापुरी, ठीक। प्रथम शिष्य महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य चंपा नरेश दधिवाहन के पुत्र चंदना थी, ठीक। वे ही भिक्षुड़ी संघ की प्रथम प्रमुख भी थी, ठीक। फिर मृत्यु इनका यानी कि अब जो महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म में जो मृत्यु है वो निर्वाण है, याद रखना, उसको क्या बोला जाता है, निर्वाण बोला जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, दीपावली के दिन पावापुरी में हुई थी। यह घटना मल्ल राज्य के शासक सस्तीपाल के राजप्रसाद में आत्म उपवास के माध्यम से हुई है, ठीक। तो अब ये इतना महावीर स्वामी से रिलेटेड इतनी बात हो गई, ठीक। आई होप अब आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें कवर हो गई होंगी। अब इसके आगे है तो बहुत सारा, ठीक है, लेकिन इसके आगे अब कल कवर करवाते हैं, क्योंकि PYQ भी हैं
और अभी और भी रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो अब कल कवर करवाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हैव अ नाइस डे, इतना याद रखना जितना पढ़ाया है, ठीक है। फिर कल से और कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, शुक्रिया सभी को, ठीक है। अपना ध्यान रखना, कल फिर इसी टाइम पर जुड़ते हैं, ठीक। जय हिंद।